हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ सीवर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ सीवर्स। वाइडली यूज सेक्शन जो होता है इन सीवरेज सिस्टम दैट इज जनरली सर्कुलर पाइप that are generally laid below ground level and they continuously slope towards the outfall. सर्कुलर के अलावा भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड ओवॉइड सेक्शन एंड इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड एज एग शेप. यू कैन सी ये एग शेप का है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ओवॉइड और एग शेप सेक्शन. देन न्यू ओवॉइड सेक्शन, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है. यहाँ नीचे डायमीटर कम होता है, ऊपर जाते डायमीटर ज़्यादा हो जाता है. दिस इज न्यू ओवॉइड और एग शेप्ड सेक्शन. एंड हियर यू कैन सी दिस इज इन्वर्टेड, मतलब ये जो लार्ज डायमीटर है नीचे है और स्मॉल डायमीटर ऊपर है. तो इस प्रकार के सेक्शन को बोला जाता है ओवॉइड या एग शेप सेक्शन. नाउ हियर दिस इज horseshoe टाइप ऑफ सेक्शन, दिस इज parabolic, this is semi elliptical, then semicircular, then u shaped, then basket handle type का section, and this is normally you can see this is rectangular section. So these are the different types of shapes which are available for the laying of sievers. सो उसमें अगर हम डिटेल में बात करें तो ये सभी जो सेक्शन है नॉर्मली फ्लो ग्रेविटी फ्लो के लिए डिज़ाइन किया जाता है. और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग वाटर सरफेस ड्रेन की तरह काम करता है, जिससे वो ऊपर से फॉरवर्ड होता है. उसको हम सीवर नहीं बोलते, लेकिन नॉर्मली स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन या स्ट्रॉन्ग वाटर सरफेस ड्रेन बोला जाता है. बाकी सब जो शेप्स हमने डिस्कस किए वो आजकल ऑब्सोलीट हो गए हैं एक्सेप्ट दिस अवॉइड सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन, बिकॉज डिफिकल्टी होती है कंस्ट्रक्शन में ऑन साइट एंड ऑल्सो रेडीली अवेलेबल शेप्स नहीं होते हैं. तो नॉन अवेलेबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन, दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से बाकी जो सेक्शन है वो सब ऑब्सोलेट हो चुके हैं. सो ये जो स्टैंडर्ड एग शेप सीवर्स है या ओवल शेप का जो सीवर है नॉर्मली कंबाइंड सीवर में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कंबाइंड सीवर में क्या होता है, ड्राई वेदर और वेट वेदर में लार्ज वेरिएशन ऑफ फ्लो होता है. वेट वेदर में तो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन ड्राई वेदर में इट में रन 5 to 10%. अगर हमने सर्कुलर सीवर प्रोवाइड किया तो उसमें सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. बट अगर हमने इस टाइप का सेक्शन प्रोवाइड किया जहाँ पे ये लोअर जो है वो डायमीटर कम है, अपर डायमीटर ज़्यादा है, मतलब कि एग शेप्ड है, तो उसमें सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी जनरेट करना ईजी होता है ड्यूरिंग dry weather flow as compared to circular sieve. So normally combined sieve में egg shaped या oval shape का सीवर ज़्यादा यूज होता है. और ये रेक्टेंगुलर सीवर है जो नॉर्मली सरफेस ड्रेन बोला जाता है, जो स्टॉर्म वाटर के लिए ज़्यादा यूज होता है. अदरवाइज नॉर्मल जो ज़्यादा सेक्शन यूज होता है सीवर नेटवर्क में वो होता है सर्कुलर सेक्शन. तो देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस सर्कुलर शेप ऑफ अवर सीवर. द रीजन इज दैट वो इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम. दिस सेक्शन गिव्स मैक्सिमम एरिया फॉर अ गिवन पेरीमीटर. अगर हम एरिया सभी का फाइंड आउट करें तो सबसे ज़्यादा एरिया और पेरीमीटर सर्कुलर सेक्शन में ही मिलता है. इसकी वजह से हाईएस्ट HMD दैट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हाईएस्ट होती है, क्योंकि एरिया अपॉन पेरीमीटर है. तो अगर वो हाफ फुल भी है या फिर फुल फ्लो भी चल रहा है तो भी वो पूरा आपका अच्छा एफिशिएंट सेक्शन की तरह काम करेगा, कोई भी फ्लो कंडीशन हो. सो नॉर्मली एज वी नो दैट कि ग्रेविटी फ्लो होता है तो कभी भी वो फुल फ्लो नहीं होता है, तो पार्शियल फुल कंडीशन में ही वो बहता है. और दिस बॉटम इट इज जनरली कॉल्ड एज द इनवर्ट ऑफ द सीवर. ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन भी होता है, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल उसमें चाहिए और हर जगह पे यूनिफॉर्म कर्वेचर होता है. इसकी वजह से देर आर लेस चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज के जो भी सॉलिड मैटर है वो जितना हो सके उतना कम डिपॉजिट होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म कर्वेचर है ऑल अराउंड योर सीवर. और बट लिमिटेशन जो सर्कुलर सीवर का है वो यही है कि ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी नहीं मिलती है. इसी वजह से जो जब हम उसे कंबाइंड सीवर में यूज करते हैं, क्योंकि ड्राई वेदर फ्लो बहुत ही कम होता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू वेट वेदर फ्लो. तो कंबाइंड सीवर में नॉर्मली सर्कुलर सेक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो इसका एक लिमिटेशन है. और इट इज़ ओनली सुटेबल व्हेन डिस्चार्ज हैविंग लेस वेरिएशन. तो जहाँ वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो सर्कुलर की जगह पे एग शेप यूज किया जाता है. अदरवाइज देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड विच इज वाइडली यूज शेप इन अवर सीवरेज नेटवर्क. सो हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सीवर का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं. हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सीवर का मतलब ये होता है कि हमको हमारा जो भी सीवर या ड्रेन है उसके लिए हम उसको सेक्शन मतलब उसका डायमीटर और उसका ग्रेडियंट, मतलब व्हाट इज द डायमीटर ऑफ योर सीवर
एंड एट विच स्लोप यू विल ले दिस पर्टिकुलर सीवर, वो उसे बोला जाता है उसका डिज़ाइन। तो नॉर्मली जो वाटर सप्लाई पाइप का डिज़ाइन होता है वैसा ही होता है, पर यहाँ पे दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो बिटवीन द सीवर एंड वाटर सप्लाई पाइप, वाटर सप्लाई पाइप्स। फर्स्ट इज प्रेशर। सो वाटर मीन्स जो होता है तो नॉर्मली फ्लो अंडर प्रेशर होता है, वाइल सीवर सेक्शन कभी भी और मोस्ट ऑफ द टाइम फुल रनिंग नहीं होता है, वो हमेशा पार्शियल फ्लो कंडीशन में ही रहता है। उसकी वजह से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विद इन द सीवर सेक्शन ही होता है। नेक्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मैटर। वाटर सप्लाई पाइपलाइन में तो एकदम प्योर वाटर आता है क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है, जबकि सीवरेज नेटवर्क में सीवरेज सिस्टम में सॉलिड मैटर होते हैं। सो देर आर चांसेस ऑफ सिल्टिंग। तो इन्वर्ट जो भी हमारा इन्वर्ट है उसके ऊपर देर आर चांसेस के कोई सेडिमेंट्स या कोई भी सॉलिड सेटल डाउन हो जाए, जिसे हम सिल्टिंग बोलते हैं। तो चांसेस ऑफ सिल्टिंग ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मीन्स मिनिमम वेलोसिटी टू क्लीन ऑल दिस पर्टिकुलर सॉलिड मैटर एंड नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी, मतलब इतना हाई वेलोसिटी भी ना हो कि ये जो डैमेज हो जाए इंटीरियर ऑफ योर पर्टिकुलर सीवर। वो दोनों को चेक करना और अपने डिज़ाइन कंसिडरेशन में यूज़ करना, इट इज़ वेरी एसेंशियल। सो हियर these are some points given between sewer versus water supply conduits. So as we discussed, sewer they are not never designed to run full, वो पार्शियल फ्लो कंडीशन में ही होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल डी। सो नॉर्मली फॉर द डिजाइन पर्पस स्मॉल नोटेशंस है वो पार्शियल फ्लो कंडीशन के लिए यूज होता है और कैपिटल लेटर्स फुल फ्लो कंडीशन के लिए ही यूज होता है। ऊपर का स्पेस एम्प्टी इसलिए होता है क्योंकि बायोडिग्रेडेशन हो सकता है और गैसेस का जनरेशन हो सकता है, और वो सब पानी के फ्लो के साथ मिक्सअप होके वो अंडर प्रेशर अगर हो तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, और सेम स्लोप पे वेलोसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑल्सो ज़्यादा मिलती है अगर वो पार्शियल फ्लो कंडीशन में है तो। और यहाँ पे तो जैसे आपको पता है कि दे ऑलवेज रन फुल, तो हमेशा एक फुल फ्लो ही होता है क्योंकि नॉर्मली पंपिंग के थ्रू उसको सप्लाई किया जाता है। अगर ग्रेविटी भी है तो बहुत हायर हाइट से दिया जाता है ताकि प्रॉपर प्रेशर मिले एट द कंज्यूमर्स एंड। सो दिस इज फुल फ्लो सेक्शन एंड दिस इज पार्शियल फ्लो सेक्शन। सेकेंड है इट इज़ अनप्रेशराइज्ड, एज वी नो दैट ग्रेविटी फ्लो होता है एंड इट इज़ लेड इन द ग्रेडियंट्स और स्लोप। हमको प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि वो ग्रेविटी पे फ्लो करता है, जबकि यहाँ पे ये प्रेशराइज्ड फ्लो है तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्लोप पे हमको वाटर मेन की पाइपलाइन ले करनी है। यू कैन ले एट एनी स्लोप बिकॉज प्रेशर का जो कंडीशन है उसका कोई भी कंस्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि ये पार्शियल फ्लो कंडीशन है, ये फुल फ्लो कंडीशन है, एंड प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मैटर दैट इज द मेजर कंस्टेंट हियर, while here it is the clean flow. So I hope that कि आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।